नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में दुर्गा पूजा को लेकर आई गाइडलाइन। पंडाल में शर्तों के साथ एंट्री, दूसरी बार नहीं लगेगा मेला। कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी को देखते हुए हेमंत सरकार ने दुर्गा पूजा को लेकर गाइडलाइन जारी किया है। इस गाइडलाइन के तहत पंडाल बनेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं की एंट्री शर्तों के आधार पर होगी। वहीं दूसरी बार भी मेले का आयोजन नहीं होगा। मंगलवार को सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक हुई। इस बैठक में दुर्गा पूजा को लेकर जहाँ गाइडलाइन जारी किया गया, वहीं शर्तों के साथ धार्मिक स्थलों को खोलने और कक्षा 6 से 8 के स्कूलों को भी खोलने की सहमति दी गई है। इधर दुर्गा पूजा गाइडलाइन के तहत किसी थीम पर पंडाल बनाने की मनाही है। वहीं पंडाल में एक समय में 25 से अधिक श्रद्धालु की एंट्री पर रोक रहेगी। पूजा कमेटी को यह देखना होगा कि एक समय में 25 से अधिक श्रद्धालु पंडाल में इकट्ठा न हो। इसके अलावा पूजा कमेटी कोई तोरण या स्वागत द्वार नहीं बनाएगा। वहीं मूर्ति की ऊंचाई अधिकतम 5 फीट रहना अनिवार्य किया गया है। पंडाल 3 तरफ से घेरा जाएगा। पंडाल में 18 साल से कम उम्र बच्चों के प्रवेश पर एंट्री बैन है। पूजा के दौरान प्रसाद वितरण पर रोक लगाई गई है। वहीं पूजा के दौरान कोई मेले का आयोजन नहीं होगा। इस बार भी पूजा पंडाल के आसपास खाने पीने की कोई दुकान या ठेला लगाने पर रोक लगाई गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड से हरियाणा ले जा रहे थे 11 करोड़ की अफीम। पुलिस ने 3 तस्करों को पकड़ा। यूपी के शाहजहांपुर पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्कर गिरोह का खुलासा किया है। टीम ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए तस्करों के पास से 11 किलो फाइन क्वालिटी की अफीम, 2,37,000 रुपए व एक वर्ना कार बरामद हुई है। तस्करों के पास से मिली अफीम की कीमत लगभग 11 करोड़ रुपए बताई जाती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर और बोकारो से जल्द उड़ेगी फ्लाइटें, तैयारी लगभग पूरी। झारखंड में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड के देवघर और बोकारो से बहुत जल्द फ्लाइट का संचालन शुरू किया जाएगा, क्योंकि इन एयरपोर्ट के निर्माण की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। खबर के अनुसार देवघर में बन रहे एयरपोर्ट में कम्युनिकेशन का काम पूरा हो चुका है। नज़दीक के एयरपोर्ट रांची, पटना, कोलकाता और दुर्गापुर से एयर ट्रैफिक कंट्रोल का ट्रायल भी कर लिया गया है। बहुत जल्द विमान सेवा शुरू करने की इजाज़त मिल सकती है। वहीं झारखंड के बोकारो हवाई अड्डा का भी काम करीब करीब पूरा कर लिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविड से ठीक हुए मरीजों के लिए खतरनाक हुआ वायरल बुखार, मेमोरी लॉस से परेशान परिवार। कोविड से ठीक हुए मरीजों में वायरल बुखार बहुत तेजी से असर कर रहा है। कोविड को मात दे चुके 60 से अधिक उम्र के लोगों में वायरल फीवर अधिक दिनों तक रहने पर मेमोरी लॉस की शिकायत भी देखने को मिल रही है। रिम्स में 3 से 4 मरीज ऐसे भर्ती हैं जिनके परिजनों के अनुसार मरीजों में तेज बुखार देखने को मिल रही है। साथ ही मरीज अपने परिजनों को भी पहचान नहीं पा रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रामगढ़ में भीषण सड़क दुर्घटना, कार और बस में जोरदार टक्कर होने से लगी आग, 5 लोग जिंदा जले। रामगढ़ में बुधवार सुबह बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई। रामगढ़ बोकारो मार्ग के रजरप्पा थाना क्षेत्र के मुरुबंदा गांव में एक बस और वैगनर कार से सीधी टक्कर हो जाने से दोनों वाहनों में आग लग गई, जिसमें 5 लोगों की जिंदा जलने की खबर है। घटना 8 बजे की है। बताया जाता है कि बोकारो से रामगढ़ की ओर बस आ रही थी। उसी वक्त ये घटना घटी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। मौके पर दमकल कर्मियों ने घटना स्थल पर पहुंचकर आग को बुझा लिया है, जबकि पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 400 से अधिक पदों के लिए रेलवे में बम्पर बहाली, 10वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई। जो युवा रेलवे की नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 432 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। साथ ही दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर विभिन्न ट्रेडों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिसके लिए 10 अक्टूबर तक योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुमका में स्थापित होगा झारखंड का पहला हर्बल पार्क, अध्ययन, अनुसंधान व पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। दुमका में राज्य का पहला हर्बल पार्क स्थापित किया जाएगा। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ने इस दिशा में प्रयास शुरू कर दिए हैं। पार्क की स्थापना का उद्देश्य राज्य में हर्बल खेती के साथ साथ इससे जुड़े उद्योगों के लिए अवसर सृजित करना है। अध्ययन, अनुसंधान और पर्यटन को भी इस पार्क की स्थापना से बढ़ावा मिलेगा। हर्बल पौधों की खेती और उपयोग की लोकप्रियता बनाने की कोशिश की दिशा में यह प्रयास शुरू किया गया है। इससे हर्बल क्षेत्र में अस्थायी आजीविका को भी बढ़ावा मिलेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में भारी बारिश, रांची के कांची नदी पर बना पुल ध्वस्त। रांची सहित पूरे राज्य में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश का व्यापक असर हुआ है। बारिश से कांची नदी पर बना सोना हातू बूढ़ाडीह
हाराडी को जोड़ने वाली हाराडी उच्च स्तरीय पुल एक बार फिर से पूरी तरह से गिर गया है। ज्ञात हो कि उक्त पुल का पाया कुछ दिन पहले दब जाने के कारण टेढ़ा हो गया था। उक्त पुल की पूरी एक स्पैन ढलाई फिर से पूरी तरह से गिर गया। पूर्व में पुल का पाया दबने से काफी हंगामा हुआ था और ठेकेदार द्वारा पुल की मरम्मती करने के बात कही गई थी। मरम्मत से पहले ही यह पुल एक बार फिर से भरभरा गया। पुल के गिरने से तमाड़ प्रखंड से बूडू और सोनाहातू प्रखंड का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर मार्ट वेबसाइट की लॉन्चिंग के पहले ट्रायल। देवघर के उत्पाद को ऑनलाइन बाजार उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देवघर मार्ट वेबसाइट बनाया है। बुधवार को इसका ट्रायल रन किया गया। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि जल्द ही वेबसाइट की लॉन्चिंग की जाएगी। इससे देवघर के कामगारों का उत्पाद राष्ट्रीय पटल पर आ जाएगा। बता दें कि देवघर मार्ट की लॉन्चिंग के बाद अधिकारियों ने देवघर मार्ट से विभिन्न सामग्रियों की ऑनलाइन खरीदारी करते हुए कहा कि यहां पर विक्रय हेतु उपलब्ध सभी सामान स्थानीय होने के साथ साथ अच्छी गुणवत्ता के हैं। साथ ही वेबसाइट को भी इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि इसे संचालित करने में लोगों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जिम मैन रिजल्ट। डीपीएस रांची के राहुल बने झारखंड टॉपर। फाइनल रिजल्ट में 99.992 स्कोर लाया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मैन का फाइनल रिजल्ट मंगलवार की देर रात जारी कर दिया। जारी परिणाम के अनुसार डीपीएस रांची के स्टूडेंट राहुल कुमार झारखंड टॉपर बने हैं। इन्हें 99.992 स्कोर मिला है। वहीं लड़कियों में गिरिता चक्रवर्ती टॉपर बनी है। इन्हें 99.946 स्कोर मिले हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से जारी नोटिफिकेशन में इस बात की जानकारी दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 22 जिलों में EFIR थाने खुलेंगे। ऑनलाइन दर्ज होगी शिकायतें। झारखंड सरकार ने मंगलवार को राज्य के 24 जिलों में से 22 जिलों में EFIR थाने स्थापित करने का फैसला किया है, जिसमें ऑनलाइन शिकायतें दर्ज कराई जा सकेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने राज्य के 22 जिलों में EFIR थाने खोलने की स्वीकृति दी है, जिसके जरिए अब लोग घर बैठे थानों में अपनी शिकायत करा सकेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पत्रकार बैजनाथ महतो से मिले मंत्री। कहा जरूरत पड़ी तो राज्य के बाहर करवाएंगे बेहतर इलाज। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता बुधवार को रिम्स पहुंचे। वहां उन्होंने रिम्स के आईसीयू में इलाजरत पत्रकार बैजनाथ महतो से मुलाकात की। साथ ही उनके परिवारों से उनका हालचाल जाना। मौके पर रिम्स निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद को उन्होंने महतो को बेहतर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। साथ ही निर्देश देते हुए कहा है कि जरूरत पड़ी तो राज्य के बाहर भी बेहतर इलाज के लिए जाना पड़े तो सोचे नहीं, इसकी सरकार व्यवस्था करेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में मूसलाधार बारिश से कई गांवों का संपर्क टूटा। दामोदर व भैरवी नदी उफान पर। झारखंड के विभिन्न इलाकों में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन व्यापक रूप से प्रभावित हुआ है। राजधानी रांची के अरगोड़ा चौक समेत शहर के विभिन्न इलाकों में जल भराव की स्थिति है। 3 डिसिल्टिंग मशीन लगाकर पानी निकालने में नगर निगम जुटा हुआ है। कोकर के भाभा नगर में भारी बारिश के कारण घर गिर गया है। उधर लोहरदगा में लगातार बारिश से कोयल नदी उफान पर है। सब्जियों की फसल को नुकसान होने की खबर है। चतरा में भी 2 दिनों से झमाझम बारिश हो रही है। नदियों में आई बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धरती से निकल रही है आग। डर के साए में रहने को मजबूर हैं लोग। धनबाद के झरिया के आसपास रहने वाले अग्नि प्रभावित भू धसान क्षेत्रों के हजारों परिवार की जान जोखिम में है। झरिया में अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में आए दिन भू धसान, गैस रिसाव और जमींदोज जैसी घटना होती रहती है। झरिया शहर के बीचों बीच इंदिरा चौक के पास 2017 में पिता पुत्र जमींदोज हो गया था। वहीं पिछले साल दिसंबर में एक महिला जमींदोज हो गई थी। वहीं एक बार धरती से जिस तरह से आग निकल रही है उससे लोग काफी घबराए हुए हैं। इसके बाद भी वो इस आग के बीच रहने को मजबूर हैं। धनबाद डीसी संदीप सिंह ने बताया कि खतरनाक क्षेत्रों और पूर्व में जहां जमींदोज जैसी घटना घट चुकी है उन जगहों को चिन्हित किया गया है। इसके अलावा BCCL के सभी GM से जोखिम वाले जगह की सूची बनाकर सौंपने को कहा गया है। उन्होंने आगे कहा कि खतरनाक क्षेत्र में रह रहे परिवार को दूसरे जगह पर रखा जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गढ़वा PHED विभाग के कैशियर घूस लेते गिरफ्तार। पलामू ACB की टीम ने की कार्रवाई। एंटी करप्शन ब्यूरो पलामू की टीम ने बुधवार को गढ़वा में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कैशियर त्रिलोचन प्रसाद को रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। त्रिलोचन प्रसाद की गिरफ्तारी पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यालय से जुड़ी है। टेंडर निर्माण के एग्रीमेंट के लिए घूस लेने के आरोप में श्री प्रसाद की गिरफ्तारी हुई है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोहरदगा पुलिस लाइन में जिला बल के जवान की मौत। रांची का था रहने वाला लोहरदगा पुलिस लाइन में प्रतिनियुक्त जिला बल के पुलिस जवान की मौत हो गई है। इस घटना को लेकर पुलिस जवानों में शोक व्याप्त है। मृतक जिला पुलिस बल का जवान रांची जिले के टांगर बसली गाँव का रहने वाला था। वह फिलहाल लोहरदगा के बख्शी डिपा स्थित न्यू पुलिस लाइन में मैगजीन गार्ड में प्रतिनियुक्त था। इसकी मौत के बाद शव का पोस्टमार्टम कराकर उनके स्वजनों को सौंप दिया गया। बताया जाता है कि जवान मंगलवार की रात ड्यूटी पर थे। इसी दौरान उनकी तबीयत खराब हुई। इसके बाद सूखा और सोने चला गया। अगले दिन सुबह वह सोकर नहीं उठा तो साथी जवानों ने उसे उठाने की कोशिश की। इसके बाद भी सूखा के नहीं उठने पर पुलिस के जवान उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर आए, जहां पर चिकित्सकों ने जांच के बाद जवान को मृत घोषित कर दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के पत्रकार बैजनाथ महतो हमला मामले में पुलिस ने जारी की आरोपी की फोटो। रखा गया है 25,000 का इनाम। वीडियो जर्नलिस्ट बैजनाथ महतो पर जानलेवा हमला करने के मुख्य आरोपी आकाश उर्फ बेंगा पर 25,000 रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए उसका फोटो भी जारी किया गया है। यह कार्रवाई पुलिस मुख्यालय आईजी अभियान एवी होमकर और रांची रेंज डीआईजी पंकज कंबोज के निर्देश पर एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने की है। साथ ही अधिकारियों के निर्देश पर एसएसपी ने स्पेशल टीम का गठन किया है। इसमें एक टीम को गया और दूसरी टीम को पुरुलिया में छापेमारी के लिए भेजा गया है। वहीं 6 टीम राजधानी और राज्य के अंदर दूसरे इलाके में छापेमारी कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर एम्स के 2 और भवन बनकर तैयार। 16 को राज्यपाल करेंगे उद्घाटन। देवघर स्थित एम्स का तेजी से निर्माण हो रहा है। 24 अगस्त को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ओपीडी भवन का ऑनलाइन उद्घाटन किया था। अब और भवन बनकर तैयार है। इसका लोकार्पण झारखंड के राज्यपाल रमेश बिस्ट के हाथों होगा। राज्यपाल रमेश बिस्ट गुरुवार को एम्स देवघर के एक कार्यक्रम में शरीक होंगे। देवघर में 3 घंटे रुकने के बाद रांची लौट जाएंगे। मंगलवार को एसडीएम दिनेश कुमार यादव ने एम्स का निरीक्षण किया। एसडीएम ने बताया कि राज्यपाल दोपहर 12 बजे के करीब देवघर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से सीधे एम्स पहुंचकर 2 नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करेंगे। साथ ही ओपीडी में दी जा रही चिकित्सीय सुविधाओं का निरीक्षण भी करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बीबीएमकेयू का बड़ा ऐलान। बीएड के छात्र छात्राओं को फीस में 12% की छूट। आंदोलन खत्म। विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय ने बीएड छात्र छात्राओं से जुड़ा बड़ा ऐलान कर दिया है। बीएड छात्रों को अब फीस में 12% की छूट मिलेगी। प्रभारी कुलपति कमल जॉन लकड़ा के साथ बीएड सेल और छात्र छात्राओं के साथ बातचीत में इसकी मंजूरी दे दी गई है। प्रभारी कुलपति की स्वीकृति के साथ ही 4 दिनों से चल रहा बीएड छात्र छात्राओं का यूनिवर्सिटी घेराव आंदोलन समाप्त हो गया है। धनबाद और बोकारो के बीएड कॉलेज के छात्र छात्राएं पिछले 4 दिनों से यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी मांग थी कि कोरोना काल देखते हुए बीएड शुल्क में 25% की छूट दी जाए। इसे लेकर कई चरणों की बातचीत हो चुकी थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र और राज्य के विवादित मुद्दों को सुलझाने नीति आयोग की टीम रांची में। सीएम हेमंत सोरेन से की मुलाकात। केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवादित मुद्दों को सुलझाने झारखंड दौरे पर आयोग नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल और सीनियर एडवाइजर नीरज सिन्हा ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। झारखंड मंत्रालय स्थित सभागार में नीति आयोग की टीम के साथ उच्च स्तरीय बैठक की सीएम श्री सोरेन अध्यक्षता कर रहे हैं। इस मुलाकात में डीवीसी के बकाया कटौती से संबंधित विवाद को सुलझाने समेत अन्य मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा हो रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो डीसी ने कहा अक्टूबर तक पूरा करें कन्यादान योजना का लक्ष्य। उपायुक्त सूरज कुमार की अध्यक्षता में जिला समाज कल्याण शाखा की मासिक समीक्षा मंगलवार को उनके कार्यालय में आयोजित हुई। समीक्षा के क्रम में उपायुक्त द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लक्ष्य अक्टूबर माह 2021 तक 100% पूरा करने का निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना से संबंधित कार्य की प्रगति असंतोषप्रद पाई गई, इसलिए सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का माहवार लक्ष्य उपायुक्त ने निर्धारित किया तथा नवंबर तक 100% लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया गया है।